आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार दोस्तों, चेन्नई की एक शांत सी दिखने वाली लैब में पिछले कुछ सालों से एक ऐसा प्रयोग चल रहा था जिसकी गर्मी अब जाकर पूरी दुनिया को महसूस होने लगी है। यह ना कोई परमाणु बम है और ना ही कोई पनडुब्बी, लेकिन इसका असर किसी परमाणु धमाके से कम नहीं होने वाला। आमतौर पर जब भी भारत की सैन्य ताकत की बात होती है तो चर्चा मिसाइलों और फाइटर जेट्स तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन इस बार कहानी आसमान की नहीं, जमीन की उस ताकत की है जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है, यानी भारत की आर्टिलरी, हमारी तोपें। 2025 के अंत तक पूरी दुनिया यही मानकर चल रही थी कि भारतीय तोपों की अधिकतम मारक क्षमता 30 या 40 किलोमीटर से आगे नहीं जाती, लेकिन 2026 की शुरुआत होते ही यह पूरा गणित ध्वस्त हो गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा छोटा सा लेकिन बेहद खतरनाक इंजन तैयार कर लिया है जिसने लोहे के एक साधारण से गोले को स्मार्ट मिसाइल में बदल दिया। जरा कल्पना कीजिए, तोप वही, उसकी तैनाती वही, लेकिन अचानक उसकी मारक क्षमता दोगुनी हो जाती है। जो गोला कल तक सरहद के पास गिरता था वही आज दुश्मन के हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर फट रहा है। तो सवाल उठता है कि यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे? वह कौन सी तकनीक है जिसे रैम जेट कहा जा रहा है और क्यों पूरी दुनिया इसे अब तक की सबसे एडवांस सिस्टम मान रही है? क्या अब भारत को महंगी महंगी मिसाइलों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल, चीन और पाकिस्तान के पास इसका जवाब क्या है? इन सभी सवालों के जवाब और इस क्रांतिकारी खोज की पूरी इनसाइड स्टोरी हम इस वीडियो में आगे खोलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस मेड इन इंडिया धमाके पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब सस्पेंस के बादल हटाते हैं और उस तकनीक की बात करते हैं जिसने डिफेंस सेक्टर में खलबली मचा दी है। खबर यह है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी हमारा अपना IIT मद्रास एक ऐसी तकनीक को फाइनल कर चुका है जो अब तक सिर्फ गिने चुने सुपर पावर देशों के पास थी और कई मामलों में भारत उनसे भी 2 कदम आगे निकल चुका है। हम बात कर रहे हैं रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल्स और रैमजेट रॉकेट्स की। आसान शब्दों में कहें तो अब तोप के गोले के अंदर ही एक जेट इंजन फिट कर दिया गया है। अब तक कहानी सीधी थी, तोप दागी, गोला उड़ा और गुरुत्वाकर्षण के भरोसे नीचे गिर गया, लेकिन IIT मद्रास ने इस गोले के अंदर एक ऐसा इंजन लगा दिया है जो सांस लेता है। यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना और IIT मद्रास की उस साझेदारी का जीता जागता उदाहरण है जो दिखाती है कि जब देश का जवान और देश का विज्ञान एक साथ खड़े होते हैं तो नतीजा कितना घातक होता है। 2020 में शुरू हुआ यह मिशन 2025 के अंत तक पोखरण और देवलाली के फायरिंग रेंज में अपनी ताकत साबित कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 155 मिलीमीटर कैलिबर के वे गोले जो भारतीय सेना की रीढ़ है, चाहे वह बोफोर्स हो, धनुष हो या नई ATAGS गन, इन सभी में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, हमें अपनी हजारों तोपें बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनके अंदर जाने वाले गोले बदलिए और तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। जैसे ही यह नया गोला तोप से निकलता है, यह किसी साधारण पत्थर की तरह नहीं गिरता, बल्कि इसके पीछे लगा रैमजेट इंजन जाग जाता है और यह हवा में तैरता हुआ अपनी रफ्तार बनाए रखता है। नतीजा यह है कि जो गोला पहले 38 किलोमीटर पर जाकर गिरता था वही अब 70 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर रहा है। और यह सिर्फ रेंज बढ़ने की कहानी नहीं, यह दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक करने की ताकत है, वह भी बिना एक भी फाइटर जेट उड़ाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह रैमजेट भला क्या है? क्या गोले के अंदर कोई पंखा लगा है? नहीं, यह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट विज्ञान है। आमतौर पर कोई भी रॉकेट या मिसाइल अपने साथ 2 चीजें ढोता है, ईंधन और ऑक्सीजन, यानी उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर उठाने में चला जाता है। लेकिन रैमजेट तकनीक इस नियम को तोड़ देती है। रैमजेट इंजन अपने साथ ऑक्सीजन नहीं ले जाता बल्कि हवा से ही ऑक्सीजन खींच लेता है। जैसे ही तोप से दागा गया गोला सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ता है, हवा इंजन में जबरदस्ती घुसती है। अंदर की बनावट ऐसी होती है कि हवा दबकर बेहद गर्म हो जाती है और जैसे ही उसमें ईंधन मिलता है वह भड़क उठता है। पीछे से पैदा होता है भयानक थ्रस्ट। IIT मद्रास ने इसी तकनीक को महज 155 मिलीमीटर के छोटे से गोले में फिट कर दिया है। कोई घूमने वाला पार्ट नहीं, कोई टरबाइन नहीं, सिर्फ हवा को चीरती हुई रफ्तार।
क्योंकि इसे ऑक्सीजन साथ नहीं ले जानी पड़ती, इसलिए इसके अंदर ज्यादा ईंधन और ज्यादा विस्फोटक भरा जाता है। मतलब ज्यादा दूरी और ज्यादा तबाही। जब यह गोला दुश्मन के ऊपर गिरता है तो इसकी रफ्तार मैक 3 यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इतनी रफ्तार से गिरने वाली चीज को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए और समझिए कि यही तकनीक चीन और पाकिस्तान के लिए एक डरावना सपना क्यों बन चुकी है। युद्ध का एक पुराना लेकिन अटल नियम है, जो ज्यादा दूर से मार सकता है वही जीतता है। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी और यहीं से कहानी असली मोड़ लेने वाली है। अब तक पाकिस्तान की सीमा पर हालात बिल्कुल साफ थे। अगर हमें उसके अंदर 60 या 70 किलोमीटर दूर बैठे किसी आतंकी कैंप, लॉन्च पैड या कंक्रीट के बंकर को तबाह करना होता तो हमारे सामने सिर्फ दो ही विकल्प होते। या तो हम फाइटर जेट भेजें जहां पायलट की जान खतरे में पड़ती, हर उड़ान करोड़ों रुपए जला देती, या फिर ब्रह्मोस जैसी महंगी क्रूज मिसाइल दागें जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक छोटे से बंकर के लिए उसका इस्तेमाल अक्लमंदी नहीं माना जाता। लेकिन IIT मद्रास के इस रैमजेट रॉकेट ने अचानक तीसरा रास्ता खोल दिया। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारतीय सेना अपनी सीमा से 20 किलोमीटर पीछे पूरी तरह सुरक्षित खड़ी होकर सिर्फ तोप का मुंह ऊपर करेगी और फायर कर देगी। कुछ ही सेकंड में वही गोला 70 से 80 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के ठिकाने को मिट्टी में मिला देगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान की नसर जैसी टैक्टिकल मिसाइल बैटरियां, उनके सप्लाई डिपो और रिजर्व फोर्स के बेठिकाने जो अब तक सुरक्षित माने जाते थे, अब सब कुछ हमारी आर्टिलरी की सीधी रेंज में आ चुका है। चीन के लिए यह झटका और भी ज्यादा दर्दनाक है। लद्दाख और अरुणाचल की ऊंची पहाड़ियों में जहाँ फाइटर जेट्स को उड़ान भरने में मुश्किल होती है, वहाँ असली बादशाह तोपें ही होती हैं। अगर हमारी तोप घाटी से फायर करके पहाड़ के उस पार 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को हिट कर सकती है, तो चीन को अपनी पूरी तैनाती पीछे खिसकानी पड़ेगी। मिलिट्री की भाषा में से कहते हैं बैटल फील्ड को स्ट्रेच करना, यानी दुश्मन को मजबूर कर देना कि वह हमसे दूर रहे, और जो दूर रहेगा वह हमला भी नहीं कर पाएगा। यही है भारत की नई नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर रणनीति, बिना सामने आए दुश्मन को तोड़ देना। लेकिन युद्ध सिर्फ बंदूक और गोले से नहीं, जेब से भी लड़ा जाता है, और यहीं पर IIT मद्रास का यह आविष्कार सबसे गहरी चोट करता है। एक पिन पॉइंट स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होने वाली गाइडेड मिसाइल की कीमत 5 से 10 करोड़ रुपए तक जा सकती है। ये वहीं एक 155 मिलीमीटर के लिए आर्टिलरी सेल, इवन अगर वह रैमजेट वाला ही क्यों ना हो, कुछ लाख रुपए में तैयार हो जाता है। यानी जिस कीमत में हम पहले एक मिसाइल दागते थे, उसी कीमत में अब दुश्मन पर 40-50 रैमजेट गोले बरसाए जा सकते हैं। इसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक। मान लीजिए दुश्मन का राडार खतरे को भांप भी ले तो वह 1-2 मिसाइलों को शायद रोक ले, लेकिन अगर आसमान से एक साथ 100 रैमजेट गोले बरस रहे हों तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं सकता। यह है किफायती तबाही, कम खर्च में ज्यादा मार। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जुगाड़ और इनोवेशन में हमारा कोई मुकाबला नहीं। जहां पश्चिमी देश और अमेरिका ऐसी तकनीक जिसे वे XM-155 कहते हैं, उसको बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने बेहद सीमित बजट में इसे हकीकत बना दिया। और सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह स्वदेशी है। इसका डिजाइन, इसका प्रोपेलेंट, उसका ईंधन, यहाँ तक कि उसका मेटल भी भारत में बना है। कल को अगर युद्ध छिड़ता है तो हमें अमेरिका या रूस के सामने हाथ फैलाकर यह नहीं कहना पड़ेगा कि हमें गोले दे दीजिए। हमारी फैक्ट्रियां इसे दिन रात बना सकती हैं। आत्मनिर्भर भारत का इससे बड़ा और ताकतवर उदाहरण शायद ही कोई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस खबर का एक और पहलू है जिस पर बहुत कम लोगों की नजर गई है। IIT मद्रास सिर्फ तोप के गोलों तक सीमित नहीं रहना चाहता। उनकी नजर अब रॉकेट सिस्टम्स पर है। 122 मिलीमीटर ग्रेड रॉकेट्स और पिनाका सिस्टम के लिए भी इसी रैमजेट तकनीक पर काम चल रहा है। आज पिनाका रॉकेट की रेंज 40 से 75 किलोमीटर के बीच है, लेकिन जरा सोचिए अगर उसमें रैमजेट इंजन लगा दिया जाए तो वही रॉकेट 150 से 200 किलोमीटर तक मार करने लगेगा, एक तरह की मिनी मिसाइल। भविष्य के युद्धों में इसका मतलब यह होगा कि भारत को हर छोटी झड़प के लिए अपनी महंगी बैलिस्टिक मिसाइलें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीमित संघर्ष और बॉर्डर स्कमर्स को वही रैमजेट रॉकेट निपटा देंगे। जी न्यूज और अन्य डिफेंस सूत्रों के मुताबिक IIT मद्रास की टीम इसके डिजाइन को पहले ही वैलिडेट कर चुकी है। यानी अगले 2-3 सालों में भारतीय सेना के पास एक ऐसी रॉकेट फोर्स होगी जो पूरे दक्षिण एशिया में किसी के पास नहीं होगी। चीन अपने PHL-03 रॉकेट सिस्टम पर बहुत इतराता है, लेकिन भारत का स्वदेशी रैमजेट सिस्टम, उसकी रेंज और सटीकता
क्षमता दोनों को चुनौती देने की ताकत रखता है। यह भारत को सिर्फ एक डिफेंसिव पावर से उठाकर एक ऑफेंसिव पावर की कतार में खड़ा कर रहा है। मतलब अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर मारेंगे, और वो भी बिना अपना कीमती साजो सामान गवाए। अब आप समझ सकते हैं कि इस खबर को दबाने की कोशिश क्यों की जाती रही और विदेशी मीडिया इस पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं करता। वजह साफ है, यह तकनीक पश्चिमी डिफेंस मार्केट की बादशाहत के लिए सीधा खतरा है। अगर भारत सस्ते, सटीक और घातक रैमजेट गोले बनाकर दुनिया को बेचने लगा तो अमेरिका और फ्रांस के महंगे हथियार कौन खरीदेगा। वियतनाम, फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देश जो चीन और अपने पड़ोसियों से परेशान हैं, पहले से ही भारत की इस तकनीक की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो आर के न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। आर के न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।